नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज के इस वीडियो में आप सबसे डिस्कस करने वाली हूं वो गलतियां जो स्टूडेंट करता है जिस वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप सब जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म की फिलिंग चल रही है। 22 फरवरी है लास्ट डेट फॉर्म को भरने की और आप में से कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जो फॉर्म भर भी चुका है फिर भी वो करेक्शन कर सकता है फॉर्म में। तो अगर आप लोगों को लगता है आपने इनमें से कोई गलतियां करी हैं तो अभी के अभी फॉर्म में करेक्शन कर लेना, और अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, उसके बाद फॉर्म भरना, क्योंकि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अगर एक स्टूडेंट करता है फॉर्म भरने में तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। तो अगर आप नोटिस को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, जो ऑफिशियल नोटिस आया अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं कि फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया जाता है। आप लोगों को ऐसे कुल मिला के 9 रीजंस दिए गए हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के, जिसमें सबसे पहला रीजन है मल्टीपल एप्लीकेशन। आपने एक ही मोबाइल से या फिर एक ही इंसान ने, मैं कह रही हूं, एक से ज्यादा फॉर्म भरने की कोशिश करी। अगर आप एक से ज्यादा बार अप्लाई करते हो टू डिफरेंट आरआरबीज या सेम आरआरबी पे, जैसे आपने एक जोन से अप्लाई कर दिया, फिर सोचा चलो मैं दूसरे जोन से भी कर दूं, फिर सोचा चलो मैं एक और जोन से कर दूं, डिफरेंट आरआरबी से अप्लाई करने पर, या फिर सेम आरआरबी से ही 2 मोबाइल नंबर से आपने अप्लाई कर दिया, 2 ईमेल आईडी से अप्लाई कर दिया, इंसान एक ही है लेकिन 2 अलग अलग नंबर से अप्लाई कर दिया, तो मल्टीपल जब एप्लीकेशंस होते हैं तब फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो अपने आप आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर एक से अधिक एप्लीकेशंस हैं तो, और आप लोगों को डिबार कर दिया जाएगा किसी भी आरआरबी या आरआरसी को एग्जाम देने से। यानी कि अगर आपने ये धांधली करने की कोशिश करी तो आगे भी आप नहीं दे पाओगे आरआरबी का या आरआरसी का कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, सबसे पहली चीज। फिर आती है इनवैलिड फोटोज। ये एक सबसे मेजर पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट आके अटकता है। फोटो वो गलत तरीके से अपलोड करता है। अब गलत फोटो का क्या मतलब होता है आइए मैं आपको दिखाती हूं। देखो, फोटोग्राफ को लेके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को भरने का एक सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। फोटोग्राफ एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर फोटोग्राफ का क्या मतलब कहता है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं जो मैं लिखे हैं यहां पे मैंने। क्लियर कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो होनी चाहिए एक प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पर, और जो इमेज होनी चाहिए वो जेपेग फॉर्म में होनी चाहिए। साइज होना चाहिए 50 से 100 KB तक का, विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस और अ कैप। यानी कि अगर आप एक व्यक्ति हो जो चश्मा लगाता है तो चश्मा लगा के फोटो नहीं खिंचानी है, और आपकी फोटो जो होनी चाहिए प्रेफरेबली, वो कहते हैं सफेद बैकग्राउंड हो और आपने डार्क कलर के कपड़े पहने हो, और ना ही आपने चश्मा लगाया हो, ना ही टोपी लगाई हो, ना ठंडी लग रही हो तो मंकी कैप या किसी भी तरीके का कैप या गमछा, कुछ भी नहीं। नॉर्मल आपको एक डार्क कलर का कपड़ा पहन के जाना है, सफेद बैकग्राउंड पे एक फोटो खिंचानी है। ना आप चश्मा उसमें लगाए होने चाहिए, ना किसी भी प्रकार की कोई भी टोपी या कोई भी हैट या कोई भी कैप, और ना ही आपने कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पहने होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में चले गए फोटो खिंचाने, या फिर आपकी कोई बहुत पहले की फोटो है तो उस सबसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए फोटो, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए। कपड़ा जो है आपका वो सफेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड सफेद रहेगा तो कपड़ा सफेद नहीं होना चाहिए। कहते हैं प्रेफरेबली डार्क कलर के कपड़े पहनो। आपने ब्लैक पहन लिया, ब्राउन पहन लिया, डार्क मजेंटा पहन लिया, कुछ भी आपने पहन लिया, लेकिन डार्क कलर के कपड़े होने चाहिए। कलर फोटोग्राफ जो है आपकी वो कहते हैं 2 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नई फोटोग्राफ खिंचाओ और फिर उसको आप अपलोड करो। साइज जो है, डायमेंशंस उसके दे रखे हैं, तो ये आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं इसकी। आप कैफे से अगर फॉर्म भरवा रहे हो तो आपको बस उसको बताना है, वो आपका फॉर्म भर देगा। खुद से फॉर्म भर रहे हो, आप फोटो खिंचा के लाए, आपने उसको स्कैन किया। अगर साइज ज्यादा है तो आप साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे ऐसे आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहां पे आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि छोटा कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर साइज की आप कर सकते हैं 50 से 100 KB की बीच की, तो उसकी टेंशन नहीं है। फिर आ जाते हैं साइज ऑफ द फोटोग्राफ। अभी बताया 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। मान लो 100 से ज्यादा 125, 150, 150 या 200 है, तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, कंप्रेस
फोटो। कंप्रेस फोटो करोगे, जो भी पहला लिंक आया उस पर क्लिक किया, अपनी फोटो अपलोड करी, कंप्रेस किया, वो छोटी फोटो, छोटे साइज की फोटो आपको मिल जाएगी। ठीक है। कलर फोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सेल्फी नहीं चलेगी कि आप सोचो आप ऐसे मुंह बना के फोटो खिंचा लो, बिल्कुल भी नहीं, सेल्फीज नहीं चलेंगी। तो आइए अब दिखा देते हैं आपको फोटो आपकी किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। देखो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगाई फोटो नहीं होनी चाहिए। ये जैसे कि ये मैडम जी ने ऐसे फोन उठा के ऐसे फोटो लिए ना, ऐसे सेल्फी भी नहीं होनी चाहिए। टोपी नहीं लगाई होनी चाहिए। इन लेडी ने यूनिफॉर्म पहन के फोटो ली है, फोटो यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में होनी चाहिए। और ये टोपी लगा के भी नहीं होनी चाहिए, ना कैप ना हैट, कुछ भी नहीं। फोटोग्राफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी इस प्रकार की, व्हाइट बैकग्राउंड है, बंदे ने ना चश्मा लगा रखा है, ना किसी प्रकार की कोई टोपी, लेटेस्ट फोटोग्राफ है जिस भी इंसान की है, और डार्क कलर के कपड़े पहने हैं। तो आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है बेटा। फिर आता है दूसरा पॉइंट जिस बेसिस पे रिजेक्शन होता है, इनवैलिड सिग्नेचर। साइन गलत कर देते हैं कुछ लोग। अब साइन सही का क्या मतलब है, सिग्नेचर के लिए भी बहुत सारी इन्होंने चीजें दे रखी हैं। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, सफेद पेपर पे काले पेन से होना चाहिए, व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन ओनली, ब्लैक इंक ओनली, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप वो इंक वाला पेन लो, आप जेल पेन भी ले लो, आप बॉल पेन ले लो, लेकिन व्हाइट पेपर पे ब्लैक से साइन होना चाहिए। ठीक है बेटा, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से साइन होना चाहिए आपका। फिर डायमेंशन कुछ दे रखे हैं, जब अगर इससे ज्यादा की फोटो है साइज तो वो वैसे भी अपलोड नहीं होगा। फोटो छोटा, अगर बड़ी है स्कैन्ड इमेज तो उसको छोटी करनी पड़ेगी। तो आप वो अभी मैंने बताया बहुत सारे गूगल पे टूल्स हैं, आप उनसे कर सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो कैफे से फॉर्म भरवा रहे हो तो वहां से कर सकते हो। ठीक है बेटा। और सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स में नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं कि मुझे अगर अपना साइन करना है, अगर मुझे अपना साइन करना है तो मैं साइन ऐसे नहीं करूंगी, मैं साइन ऐसे नहीं करूंगी। क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर में आपका साइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका साइन एक्सेप्ट किया जाएगा रनिंग लेटर्स में। ठीक है बेटा, रनिंग लेटर्स में आपका साइन एक्सेप्ट किया जाएगा, तो रनिंग लेटर्स में होना चाहिए। जैसे कि आपको दिखा दूं, ये है साइन का एक एग्जांपल। जैसे कि यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल लेटर में साइन कर दिया, ये गलत है। व्हाइट पेपर पे ब्लैक से ही किया है लेकिन कैपिटल लेटर में किया, गलत है। व्हाइट पेपर पे ब्लैक से करना है और सिग्नेचर करना है, रनिंग लेटर्स में करना है, तो इस तरीके का साइन आप करोगे तो आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है, जैसे कि इनकम्प्लीट या इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको पूरा भरना है और सही से भरना है। फिर आ जाती है, आपने मेंशन किया कि आप ग्रेजुएट हो, आपने मेंशन किया आपके पास आईटीआई है, लेकिन आपके पास है नहीं। जो आपने प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस है उसमें जो बताई गई हैं कि होनी चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं है तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ओवर एज है या अंडर एज है या डेट ऑफ बर्थ आपने गलत फिल कर रखी है तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट का जो नाम है वो डिबार लिस्ट में नहीं होना चाहिए पहले से, मतलब बहुत पहले आपने फिल किया, गलती करी, आरआरबी ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिबार कर दिया, अब आप सोचो फॉर्म फिल करो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आप लोगों को डिसमिस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, पीएसयू ने या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप नहीं दे सकते हो कोई भी सरकारी एग्जाम, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप आरआरबी के द्वारा जो गाइडलाइन सेट करी गई है उनसे हट के अगर आप कोई भी काम करते हो, उनके अगेंस्ट जाके कोई भी काम करते हो, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये रही आपकी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ढेर सारी और बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस तो बहुत हैं आरआरबी की प्रिपरेशन को लेके, चाहते हैं कि पहली बार में उनका ग्रुप डी क्वालिफाई हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जानते नहीं है कि कहां से करनी है तैयारी, क्या करनी है तैयारी। तो आप लोगों के लिए हम यानी कि लैब की पूरी टीम साथ में है। हमने अपने एप्लीकेशन पर लैब एप्लीकेशन एंड lab.live वेबसाइट पर लैब एक्सप्रेस नाम का एक बैच लॉन्च किया है। आपको मालूम है इस बैच की ओरिजिनल कॉस्ट है 1300 रुपए, 1299 रुपए, लेकिन अगले 4 दिन के लिए आपको यह बैच पड़ रहा है मात्र 499 रुपए का, लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करके। लैब एक्सप्रेस एक ऐसा बैच है जहां पे आप लोगों को
मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स एंड साइंस, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स बेसिक से कराए जाएंगे। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको 300 से भी अधिक घंटों की, और इन लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यहां पे सिखाएंगे, ट्रिक्स आनी चाहिए, यहां पे सिखाएंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए, यहां पे कराएंगे। तो लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास 1 साल तक, क्योंकि बैच की वैलिडिटी 1 साल है। और ये क्लासेस जो होंगी वो दोनों लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो दोनों ही लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले 4 दिन के लिए लैब 312 कूपन कोड का अगर आप यूज करते हो तो 1300 वाला ये बैच पड़ेगा आपको मात्र 500 रुपए का। तो ये लैब 312 कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट एंड हमारे एप्लीकेशन दोनों पर ही अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है lab.live, एप्लीकेशन का नाम है लैब। आपको लैब का एप्लीकेशन ओपन करना है या वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आप चले जाओगे लाइव कोर्सेज में। लाइव कोर्सेज में आने के बाद बहुत ढेर सारे बैच हैं। एक नया बैच आया है आरआरबी ग्रुप डी का वंदे भारत बैच, आप यहां पर इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। एक है ये लैब एक्सप्रेस बैच। लैब एक्सप्रेस बैच पे आपने क्लिक किया, 499 का ये बैच है, इस पे लैब 312 कूपन कोड लगाओगे और सस्ता पड़ेगा आपको ये बैच। आपने इस पे क्लिक किया, बाय नाउ पे गए, रजिस्ट्रेशन किया एंड इस बैच को परचेस कर लिया। तो इसी तरीके के और खूब ढेर सारे वीडियोस, खूब ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ग्रुप डी के मैंने डाल रखे हैं हमारे ही एप्लीकेशन, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए खूब ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें और काफी अच्छे पढ़ाने वाले वीडियोस भी हम लेके आते रहते हैं लैब पर। अगर नए हैं चैनल पर तो आज के आज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।